नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राजस्थान के अंदर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़े गैंग सक्रिय हो चुके हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं? मसलन अगर एक नाबालिग बच्ची मना कर दे तो उसको धमकाया जाएगा, उस पर एसिड अटैक की धमकी दी जाएगी। अगर कोई उसे बचाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। और क्या यही लव जिहाद गरबा के अंदर तक पहुंच गया नाम बदलकर? और क्या वहां भी अगर मना किया जाएगा तो चाकू दिखाया जाएगा? ये कौन सा प्यार, ये कौन सा जिहाद, और क्या ये एक ऐसा संक्रमण जो समाज के लिए घातक साबित हो रहा है और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि जो जिहादी गैंग लव के नाम पर समाज को विखंडित कर रही है, इसको कैसे रोका जाए। जरा सोचिए, बच्चियों को धमकाया जा रहा है, उनको इस हद तक धमकाया जा रहा है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम एसिड अटैक कर देंगे, आप पर चाकू से हमला कर देंगे। क्या वाकई में अचानक से गैंग सक्रिय हो गई या इनके मामलों का खुलासा होना शुरू हो गया? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और धनंजय सिंह जी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। धनंजय जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि घटनाएं तो होती थी लेकिन मैं बीते 6 महीने या यूं कहूं साल भर में राजस्थान के अंदर यह देख रहा हूं कि शायद कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इस तरीके की घटना नहीं घट रही। तो क्या खुले तौर पर वो सामने आ रहे हैं? विजेंद्र जी, घटनाएं बहुत पहले समय से हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है, पर कई बार क्या होता है, घटनाओं का सामने आने का जो एक बड़ा कारण होता है वह वर्तमान माहौल भी होता है। कई बार माहौल नहीं होता है तो परिवार, चाहे वो बच्ची, डर के मारे उस घटनाओं को सामने नहीं ला पाती। मैंने खुद एक ऐसे केस को, जो 15 साल की बच्ची थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसने उसको फंसाया और फंसाने के बाद उसका शारीरिक शोषण किया। जब उस बच्ची को लगा कि मेरे से गलती हो गई और मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उस बच्ची ने हमको कंप्लेंट की। हमने जब समझाना चाहा उसके पेरेंट्स को, तो बच्ची के पेरेंट्स तैयार नहीं, क्योंकि समाज में इज्जत का बहुत डर रहता है। पर किसी कारण हमने समझाया और मैं कहूँगा कि उस मामले में उस पॉक्सो एक्ट के साथ उसको 12 साल की सज़ा कराई हमने को। लेकिन ऐसे बहुत से केस जो हैं जो आते नहीं है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये है क्यों। आपको इस मेंटेलिटी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि वो हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की बच्चियों पर टारगेट करते हैं। जब तक इस मेंटेलिटी को नहीं समझेंगे तो ये 1400 वर्षों का इतिहास है। वो आप देखेंगे, कभी भी जब इस्लाम खतरे में आता है तो फटाफट सबसे पहले व्यापार पर तोड़फोड़ शुरू होती है कहीं भी। उसके बाद जब व्यापार पर तोड़ होती है, उसके पश्चात वहाँ की बहु बेटियों पर आक्रमण होता है। ऐसा कौन सा इस्लाम है जो खतरे में आते ही या उसकी तौहीन होते ही सबसे पहले वहाँ की संपत्तियों को लूटपाट, वहाँ की बहु बेटियों को लूटपाट, ये इनके स्वभाव में है, जो पिछले 1400 वर्षों से इस्लाम के नाम पर इस भारत की भूमि पर होता आया है। आप ये कह रहे हैं सब एक जैसे हैं? बिल्कुल सब एक जैसे हैं। मैं एकदम 100% कह रहा हूं, सब एक जैसे हैं। पिछले 1400 वर्षों से विस्तार, ये मैं तो साम्राज्यवाद विस्तार के नाते एक प्रकार से हर जाति धर्म की बच्चियों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर उनका मत परिवर्तन कराना, और मत परिवर्तन नहीं करना तो उसको डराना, धमकाना। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि फ्रिज के अंदर 35-35 टुकड़ों में भी उन बच्चियों को अपनी गलती का एहसास होता है। हिंदू के भी कई केस हैं, लेकिन मैं आपके इस बयान को फिर कंफर्म कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं जी, सोच समझ के कहिएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, हिंदू का जो केस है, नहीं हिंदू छोड़ दीजिए सर, हिंदू आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले सब एक जैसे। मैं पूरा मेरी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। हिंदू का जो केस है वो हिंदू का केस एक भावनावश होता है, उसकी मेंटलिटी वश होता है, लेकिन ये वेल प्लान्ड है कि हमारी बच्चियों को फंसाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना। मैं फिर पूछ रहा हूं सर, क्योंकि जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदार प्रोग्राम है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले सब इस विचारधारा को फॉलो करते हैं? आप ये कह रहे हैं धनंजय जी? मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम जब से शुरू हुआ है वह मतांतरण के एक प्रकार में महिला वर्ग पर आक्रमण करता है।
ये आज से चाहे हमारी 16,000 हमारी कितनी छतरानियों ने सती किया, वो सती क्यों किया? ये इतने अच्छे लोग थे, किसी भी हिंदू राजा के आक्रमण, राजा आपस में लड़ते थे तो क्या हिंदू राजा के आक्रमण सती होते थे क्या? जी नहीं, तो ये फिर आप समझना कंफ्यूज पड़ेगा कर रहे हैं भाई, जो वो था वो मुगल काल था। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो मुसलमान हैं वो मुगल हैं, उस आप ये कह रहे वर्तमान हैं मुगल हैं में वो। उसका वर्तमान में स्वरूप बदल गया है। वह स्वरूप लोकतंत्र की आड़ में लेकर वो लव नाम का एक शब्द जो पैदा किया, जो प्रेम निश्चल भाव का प्रेम जो होता है, उसकी जगह धूर्तता का नाम का एक लव नाम का जो शब्द पैदा करके हमारी बच्चियों को, उसका एक तरीका बदल गया, बस मात्र तरीका बदल गया। अब तलवार के बल पे नहीं, आपको बहला फुसला कर उस माध्यम से उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, क्योंकि मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि सब इस्लाम को मानने वाले इस सोच को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में वो भी मुस्लिम हैं जो राष्ट्र का गौरव है और हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि बीते कुछ महीनों के अंदर या सालों के अंदर इस तरीके की घटनाएं घटी हैं और वो सामने आ रही हैं। सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? क्योंकि कानून लाने की बात हुई, कानून से चीजें रुकनी होती तो बहुत पहले रुक जाती। इसके लिए आपको कोई और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं विजेंद्र जी, आपने जो बात कही बहुत सही बात करी, हम सबको एक कटघरे में नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जहां प्रोग्रेसिव मुसलमान होता है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जिसने एक शिक्षा प्राप्त कर ली है, वो हिंदुओं के साथ रहना पसंद करता है, उनकी कॉलोनियों में आसपास रहना पसंद करता है। और जो अशिक्षित मुसलमान है, जो हमारे भाई हैं अशिक्षित मुसलमान भाई, उनके ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं। और किस तरह से जो इनका एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसका नाम दे सकता हूं, क्योंकि ये एक प्रायोजित प्लान्ड षड्यंत्र आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि ये लव जिहाद जो है वो इस्लाम एक फोबिक अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि हम हमारे विस्तार कर सकें, क्षेत्र का विस्तार कर सकें, लोगों का विस्तार कर सकें। और किस तरह से आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं, वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है और किस तरह से वो कस्बों में आके किस तरह से इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। आपने देखा कुछ सालों में, 25-30 सालों में, 20-25 सालों में बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जो आप देखिए, वो क्यों भोली भाली लड़कियों को हमारे टारगेट करते हैं, कभी फर्जी नामों के द्वारा हिंदू बता के उनसे दोस्ती करेंगे, उसके बाद उनसे प्यार का नाटक करेंगे, उन्हें फंसाएंगे, उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, लालच प्रलोभन देके। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल, क्योंकि दोनों बर्बाद हो रहे हैं। एक तरफ वो लड़का भी बर्बाद हो रहा है जिसके साथ ब्रेन वॉश का स्थिति है, जो ब्रेन वॉश किया गया, उसको शायद एहसास भी नहीं कि वो कौन से क्राइम को कर रहा है और वो कितनी जिंदगियों को नर्क बना रहा है। वो तो जब जेल जाता है, जब उसको 20 साल जेल होती है, तब उसको समझ में आता है क्या हो रहा है। तो इसको रोकना तो पड़ेगा ना कहीं जाकर। नहीं विजेंद्र जी, देखिए रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाया है। राजस्थान की सरकार ने कानून पास कर दिया है विधानसभा में। आपने देखा होगा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना है और उसको कठोरता से लागू करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारे परिवारों में भी संस्कार देने की आवश्यकता है, हमें बहन बेटियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे जब नाम बदल कर कोई आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर वो बताइए। देखिए, उसमें आपको अपने घर पे भी आपको इत्तला करनी होती है, अपने घर वालों से भी चर्चा करनी होती है। जो ये एक सोशल मीडिया का युग आ गया है, इसने परिवारों में भी दूरियां लाए। हमको एक सामाजिक ढांचे को वापस से ठीक करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, मैं एक मिनट में एक बार सब गेस्ट को प्रोग्राम का हिस्सा बना लूं प्रतीक, क्योंकि एक समस्या है, उस समस्या को धार्मिक रंग ना देकर सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि जितनी ये घटनाएं बढ़ेंगी उतना समस्या बढ़ेगा। कैसे रोका जाए? देखिए विजेंद्र भाई, जो टोंक के अंदर 2-3 दिन पहले हुआ और जो 5 लोगों ने किया, वो बिल्कुल शैतान टाइप लोग हैं और उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब जयपुर की 24 घंटे की कुछ खबरें हैं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। बाद में पढ़ लेना, बांसवाड़ा में भी ये हुआ है। नहीं सुनिए सही, आप बातों को मत घुमाइए। सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। प्रोग्राम में यही करते हैं कि 4 कटिंग लेकर आते हैं, उस पर बात करते हैं। नहीं 24 घंटे की खबर है तो सुनिए ना। नहीं आप फर्स्ट इंडिया या तो आपने मुझे बुलाया तो मुझे बोलने दीजिए। मैं 500 पर्चियां दे देता हूं आपको। मैंने 24 घंटे की बता रहा हूं, आप बता दीजिए 24 घंटे में जयपुर में क्या हुआ है, मैं बताता हूं। बताइए चलिए। 24 घंटे में जयपुर में ब्लैकमेल कर विवाहिता से रेप, जयपुर में मिलने बुलाकर कोटा की युवती से रेप, जयपुर में किडनैप कर नाबालिग लड़की से रेप। ये पिछले 24 घंटे की जयपुर की खबर है। और ये जो मुद्दा है, ये पूरा ये महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए खबर मैं बता रहा हूं। मुझे शौक नहीं है खबर बताने का, लेकिन ये सारा जो है वो महिलाओं की सुरक्षा और नाबालिग महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब अगर आप केस पे जाएंगे, अच्छा इनमें से बताइए किसने नाम बदला? किसने नाम बदल कर चाकू दिखाने की कोशिश की? मैं यही तो इनमें से कौन है जो अपना नाम कुछ और बता रहे हैं? बताइए जरा कौन है इनमें से? आप बोलिए। बोलिए ना प्लीज। मैं तो बोल रहा हूं।
मैंने तो उनकी कोई तारीफ की नहीं, मैंने उनका कोई बचाव भी नहीं किया। मैंने तो बोला कि पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको याद होगा 18/2/2025 को भी विजयनगर अजमेर के अंदर भी ऐसा ही कुछ कांड सामने आया था, तो क्या कार्रवाई हुई? बता दीजिए मुझे, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बता दें कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। धर्मांतरण का अलवर में और भरतपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पे भी हमने यही फर्स्ट इंडिया के ऊपर चर्चा की थी। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जमानत और दे दी भरतपुर वाले को। तो सरकार अगर सीरियस होती महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, तो ये कांड होते ही नहीं। अब आपको एक आंकड़ा और बता देता हूं, आप बार बार मुझे बोलेंगे कि आप आंकड़े बताते हो, आंकड़ा बता देता हूं। जो नाबालिग दुष्कर्म है उसके अंदर पिछले साल से 10% की वृद्धि हुई है और 2023 से आप लगाएंगे तो 20% की वृद्धि हुई है। ये सरकार सीरियस ही नहीं है। और जो कोचिंग संचालन के उसका जो दूसरे चैनल के ऊपर उनकी सुन रहा था बाइट, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने दिन में 1 बजे महिलाओं की जो हेल्पलाइन है वहां पे कॉल किया, सरकार ने, प्रशासन ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अगर सरकार प्रशासन रिस्पॉन्ड करता, क्योंकि ये पूरा किस्सा तो 1 महीने से चल रहा था। खोल रहे हैं केस। हाँ जी, जो केस खोल रहे हैं वो तो ऐसे ही खोल रहे हैं, अचानक से बढ़ गए हैं केस। अब अचानक ये अचानक से बढ़ गए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं या बीजेपी के प्रवक्ता से, शर्मा हमारे साथ है जिम्मेदारी रोकने की किसकी है? असगर अली साहब जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? स्कॉलर हैं असगर अली साहब। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि भाई सब एक जैसे नहीं है, लेकिन मैं इसको लेकर भी स्पष्ट हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नाम बदलकर सिर्फ एक तरफ से ही दूसरी तरफ जा रहे हैं और वहीं से ऐसे केस सामने आ रहे हैं। सर, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, युवाओं को ब्रेन वॉश होने से बचाना, उनको इस तरीके से फंसने से बचाना। कोई जिम्मेदारी इसको निभा रहा है कि भैया मत कीजिए सब? विजयेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो जो टोंक के अंदर जो मामला हुआ, इसमें सबके नाम पहले से विदित है। दूसरी चीज ये कि वहां पर ये जो लड़की का मामला है, एकदम ये मामला तो था ही नहीं, ये तो आपसी रंजिश का मामला था, जो कोचिंग के कुछ लड़कों के द्वारा और उन लड़कों के साथ इनका पहले से था। इसके बाद 1 बजे के समथिंग हेमराज जी ने, इन्होंने खुद ने अपनी बाइट में इन्होंने बोला है कि वो बच्चे को, लड़के को पकड़ के अपने कोचिंग में लिया है और वहां पर इन्होंने इसको बंधक बना लिया, इसको मारा पीटा। अगर कोई गलती भी थी तो उसको पुलिस के हवाले करना था, पुलिस को बुलाना था, वो इन्होंने नहीं करा। बल्कि ये 4-6 लोग, और ये पुलिस के अनुसंधान में मौजूद है ये सब चीज, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अच्छा नहीं लगता कि उस पर हम बात करें, क्योंकि अभी तक प्रतिकूल असर पड़ता है केस के ऊपर। लेकिन पुलिस को ये सब बात अंदाजा है, इसको पता है कि पहले उस बच्चे को मारा गया, उसको बंधक बनाया गया, कोचिंग में रखा गया, फिर उसके जब परिवार वाले आए तो उनको भगा दिया गया, फिर उसके बाद ये लड़ाई भी हुई है जिसके फुटेज हम देख रहे हैं। फिर एकदम से एक नया मोड़ इस घटना में आता है कि एक बच्ची जो नाबालिग है, जो पीड़िता है, पता नहीं उसके 164 बयान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पता नहीं उसने क्या इल्जाम लगाया है, उसने ये सब चीज बात बताई कि एक नाबालिग, क्योंकि ये इस वक्त एक ऐसा हमारे धर्मांतरण कानून ऐसा आ गया है कि जिसके अंदर ये सबसे बड़ा लूज पोल हमने उस वक्त भी बताया था कि ये पीड़ित के ऊपर होता है कि वो। लेकिन असगर अली साहब जो बांसवाड़ा की घटना है जिसमें रिहान त्रिवेदी हो गया, जो कि रिहान खान था, और वो अंदर चला गया, फिर लड़की को छेड़ने लगा, फिर विरोध किया तो चाकू दिखाने लगा। आप ये कह रहे हैं कि ये भी महज इत्तेफाक हो गया। और कमाल की बात यह कि खबर तो यह भी है कि उसने रिहान त्रिवेदी के नाम का आईडी कार्ड भी बना लिया था। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, अजय योगी और सरकार के विपरीत केस चल रहा है और 31 अक्टूबर को उसकी डेट है, और इसके अंदर मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़के ने नाम बदल के ये काम किया है। तो ब्लैक शिप सब जगह मौजूद है। एक लड़का जिसने 3 शादी मुसलमान लड़कियों से की है, नाम बदल कर की है। ये सब चीज आपको पता है। चलिए गिनाइए कितने हैं, धनंजय सिंह गिनाइए कितने हैं, और फिर मैं गिनाना शुरू करता हूं। हो सकता है प्रोग्राम निकल जाए, दिन निकल जाए, इतने केस आएंगे एक तरफ से। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। असगर अली साहब, आप मुझे कोट कर रहे हैं। आप जैसे लोग, जो इन्होंने कहा इस्लाम में कुछ अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग उस अपराधी का बचाव कर रहे हैं। आपने टोंक की घटना में उस बच्ची के बारे में बहुत कम बोला, लेकिन उसकी जगह आपने कहा उसको मारा, उसको पीटा, उसको किया, लेकिन आपने उस बच्ची के बारे में कहा क्या पता क्या आरोप लगाया है। उस बच्ची के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उस अपराधी के बारे में सब मालूम है। आप जैसे लोग उसका बचाव कर रहे हैं। मैं टॉप से हूं, मुझे सब इसलिए एक प्रकार से एक समूह यह भी खड़ा हो गया है कि एक समूह अपराध करेगा और दूसरा उसका बचाव करेगा। जी ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी। धनंजय सिंह ने अपने टर्न पे बोल लिया, मेरे भी टर्न पे बोल लें।
सुनने की क्षमता नहीं, रखनी लेकिन मैं थोड़ी ये सी। कह रहा हूँ भैया आप आपने क्या नाम कोट करके बोला है इसलिए मैं जवाब दिया है। धनंजय अगर जी, एक नाम मिनट कोट भाई। नहीं करते ठीक, मैं जवाब नहीं देता कोई बात आपको। नहीं धनंजय जी, एक एक मिनट। बता असगर रहा अली हूँ। साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अभी तक तो सिर्फ नाम बदले जा रहे थे, अब क्या आईडी पर भी नाम बदले जाएंगे कि पहचान सको तो पहचान लीजिए। उदयपुर के भाजपा के विधायक श्री फूलचंद मीणा ने लिखित में सवाल किया और गृह मंत्रालय राजस्थान के गृह मंत्री से ऑर्डर आया कि राजस्थान में एक भी लव जिहाद का केस नहीं है। और इससे बढ़कर जो बात किशनगंज के विधायक श्री ललित मीणा जी है, उन्होंने पूछा, वहां पर भी ये बताया गया कि कोई भी लव जिहाद का केस नहीं है। इससे बढ़कर संसद के पटल के अंदर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि एक भी लव जिहाद का केस नहीं है। फिर हवा में क्यों बात एक करते हैं? मिनट, मैं कहां आपको पर नहीं है भाई? बता रहा हूं, कहां पर नहीं है? आपको अजय योगी का केस बता रहा हूं। कहां पर नहीं है पूरे केस हिंदुस्तान लव जिहाद में के? एक भी लव जिहाद का केस नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। असगर अली साहब ऐसे नहीं भाई, आप निकालिए, मैं वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं प्रोग्राम में। मैं आप निकालिए भाई, आप निकालिए बयान, वापस आ रहा हूं मैं प्रोग्राम में आपके पास। बयान निकालिए, ऐसे कोर्ट नहीं कर सकते सर। और आप कहें तो मैं राजस्थान की 500 एफआईआर दे दूं आपको, लव जिहाद के आरोप हैं जिन पर। अरे नहीं सर, 500 एफआईआर सर। कितने आरोप लगाओ, कितने आरोप? सुनैना शर्मा हमारे साथ हैं वीएचपी से। सुनैना शर्मा अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। असगर अली साहब ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के अंदर विधानसभा में कहा गया कि राजस्थान में कोई लव जिहाद का केस नहीं है। सुनैना, मात्र सांगानेर एरिया में लगभग 800, सांगानेर नहीं, मैं सॉरी गलत बोल रही हूँ, जयपुर प्रांत एरिया में लगभग 800 मामले पिछले 4-6 महीने में लव जिहाद के निकल के आए हैं सर। बहुत सारे मामले तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑन रिकॉर्ड कहिए मैम, कोई अगर आकर वीएचपी को बता जाएगा उसको यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ऑन रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड मामले हैं और जिनमें इस वक्त कार्रवाई चल रही है, जिनमें आरोपियों के नाम पहले से लिखित हैं, वो मामले बताइए कितने हैं? मैं आपको बताती हूँ सर, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनके अंदर आपके चैनल्स के माध्यम से आपको ध्यान में अगर हो तो आप ही ने बांसवाड़ा जो क्षेत्र में हुई थी घटना, गोगुंदा थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, आपको मालूम है 2 बच्चियों ने उसमें सुसाइड किया था, जिसको सुसाइड हम नहीं कहेंगे, मर्डर एक तरह से उनका हुआ था बच्चियों का। वो घटनाएं पूरे राजस्थान को अच्छी तरह मालूम है। इसके बाद अपने अजमेर क्षेत्र में जो घटनाएं हुई थी उसमें आज तक जो जितने अभियुक्त हैं, जिसमें होटल के संचालक भी थे, वो जो लव जिहाद करने वाले गैंग के जितने भी मेंबर थे, सुनैना शर्मा जी, मैं फिर पूछ रहा हूं, मेरी समस्या ये है कि मैम आंकड़े अगर सही होंगे तो स्वीकार होंगे, क्योंकि आप सबका एक एक बयान समाज को विखंडित करता है। मैम आपने कहा जयपुर प्रांत के अंदर, आपने कहा जयपुर प्रांत के अंदर 800 लव जिहाद के मामले हैं। मुझे बताइए कितने रजिस्टर्ड मामले हैं? ये तो वो मामले हैं मैम, कितने रजिस्टर्ड मामले हैं इनमें से? परिषद की जानकारी में है सर। रजिस्टर्ड मामले तो आपको पुलिस की वहां से पता लग पाएगी, लेकिन हमारे पास जो हमारे संज्ञान में आते हैं, बीइंग हिंदू संगठन के मेंबर्स होने के नाते, उसके नाते हमारे पास ये संख्या है अभी उपलब्ध। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े आने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं होती? एफआईआर नहीं हो पाती क्योंकि सर अभी जैसा उन्होंने बताया, बच्चियों की उम्र बहुत छोटी होती है, 13 साल, 14 साल, 15 साल। उससे क्या फर्क पड़ा? हिम्मत नहीं हो पाती है कि उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा है धनंजय सिंह जी, भाई इससे क्या फर्क पड़ा है कि उम्र बच्चियों की 15 साल है, 11 साल है, 12 साल है? इसका मतलब यह है कि उनको हम इतना दिलासा भी नहीं दे पा रहे हैं कि आप आकर एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए, भारतीय संस्कृति परिवेश में बच्चियों की इज्जत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने जो कहा ये 12 से 15 साल की बच्चियां, या 20-25 साल कोई बच्चियां हो, किसी भी दुष्कर्म के मामले में 80% दुष्कर्म जो हमारे हैं वो मीडियाज में या थानों तक नहीं पहुंचते हैं। माँ बाप उसको बचाने की, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह कहना कि आंकड़े से गलत है, आंकड़े आए नहीं। सड़क पर दुर्घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं वहीं पर आपसी समझाइश से खत्म होती है और रिकॉर्ड में नहीं आती। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। इस प्रकार ऐसी दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। कुछ बच्चियों को हम समझा पाते हैं, जिसका मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था। एक केस में हमने समझाया और उसमें हमने उसको रिजल्ट तक ले गए। दूसरा केस में बस और है जिसमें हमने समझाया और समझाने के बाद वो बच्ची मानी और मानने के बाद उस आरोपी ने हमको धमकियां और दी। इस तरह जो दूसरा मैंने असगर साहब के बारे में जो मैं कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि बुरा मुसलमान जो लव जिहाद कर रहा है तो अच्छा मुसलमान उसके बचाव में खड़ा हो रहा है। मैं मानता हूं हो सकता है 4 थप्पड़ मारे होंगे उन्होंने, लेकिन क्या 4 थप्पड़ मारने से उसका अपराध कम हो गया? बार बार हम क्या देखते हैं कि अगले का अपराध को कम करने के लिए दूसरे का अपराध को बढ़ा देना, यह कोई बात हुई क्या?
आपको खुलकर और सच बोलना पड़ेगा। इस भारत में रह रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से। लेकिन मेरा यह है धनंजय जी भाई, अगर ऐसे बच्चों को अगर पकड़ने लगेंगे तो पकड़ना चाहिए क्योंकि अक्षम्य अपराध है, लेकिन कौन उनके ब्रेन के साथ खेल रहा है, कौन उनको भड़का रहा है, कौन उसे टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हम उस तक क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं बार बार, जो मैंने शुरू से कहा कि आप लोगों ने अजमेर ब्लैकमेल कांड से लेकर भीलवाड़ा का आपका जो विजयनगर ब्लैकमेल कांड है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूरे देश में ऐसा कोई कांड हुआ हो जहां पर हिंदुओं ने ब्लैकमेल, सामूहिक ब्लैकमेल किया हो? एक कांड गिना दीजिए मुझे आप। हिंदू अपराधी हो सकता होगा, उसकी मानसिक विकृति हो सकती होगी, लेकिन क्या वो सामूहिक रूप से ब्लैकमेल कांड करता है? ऐसे क्यों इनकी ऐसी मानसिकता इनकी? चाहे वो अजमेर हो चाहे भीलवाड़ा हो, और बहुत सारे कांड सामने आते ही नहीं है। असगर अली साहब, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं भाई, कुछ चुनिंदा मामले होंगे, लेकिन क्या कभी अंदर से समझने की कोशिश की और जांच करने की कोशिश की कि भाई ये कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं समाज को, ये कौन लोग हैं जो यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो एक पूरे समाज, एक तबके के ऊपर क्वेश्चन उठवा रहे हैं? जरा उन तक पहुंचा जाए। देखिए विजेंद्र जी, आपका चैनल नंबर 1 चैनल है राजस्थान का। यहाँ पर फालतू और अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए और भ्रांतियां नहीं फैलनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है और एक बार और दोहरा देता हूं कि उदयपुर के भाजपा विधायक श्री फूलचंद मीणा के लिखित सवाल के ऊपर गृह विभाग ने स्वीकार किया कि बार बार उस सवाल को जवाब दे रहे हैं जो सवाल आपका व्यवहारिक ही नहीं है। क्या बीच में मत बोलो, आप गलत उत्तर दे रहे हैं ना। आप एक उस लाइन को पकड़कर आप अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। एक मिनट मैं वापस सवाल कर रहा हूं आपसे असगर अली साहब, मैं वापस सवाल कर रहा हूं। बांसवाड़ा के अंदर असगर अली साहब, बांसवाड़ा के अंदर एक खान जो त्रिवेदी हो गया, ऑन डॉक्यूमेंट वो त्रिवेदी दिखा रहा है, वो गरबे के अंदर जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सही है, सिर्फ इसलिए सही कि किसी वजह से मामला दर्ज नहीं हुआ तो इसको स्वीकार कर लें, आप भी स्वीकार कर लें और हम भी स्वीकार कर लें। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, गरबा में अगर कोई नाम बदल कर जाता है उसकी पिट्टी होनी चाहिए, उसको मारो। दूसरी चीज, अजय योगी का नाम बदलने से उसने जो 31 अक्टूबर को तारीख हो रही है, रुखसार का मामला है, केस नंबर भी आपको बता सकता हूं, प्रकरण भी भेज सकता हूं। अरे भाई अगर हुआ उसको फांसी पर लटका दीजिए। अजय योगी के मामले में कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू व्यक्ति पक्ष में आए तो बोलिए, आप कौन के पक्ष में बोल रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आगे करके बचा ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अजय योगी के मामले में कोई बचाव करने आया है क्या? क्यों करता है गरबा में? अरे असगर अली साहब, अगर कोई गलत है उसको फांसी पर लटका दीजिए भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक तरफ से इतने मामले क्यों? शैलेंद्र गुर्जर, क्योंकि मामला वाकई में गंभीर है और ये स्थिति बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं ये स्थिति बढ़ेगी क्योंकि जो बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। कोई ऐसी स्थिति में हम आ रहे हैं कि भाई हम ये चेक करें कि एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्यों वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कौन है जो वहां पर भड़का रहा है, हम सीधा उस पर एक्शन क्यों नहीं करते? नहीं बिल्कुल विजेंद्र जी, मैंने जैसे आपको बताया ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, सोचा समझा षड्यंत्र है। अब बताइए आप यूपी में चंगुर या जिंगुर बाबा मिला है नहीं मिला, कितने हजारों लड़कियों के घर बर्बाद कर दिए उसने। मौला, मैं पूछना चाहता हूं असगर अली जी से, बताइए आप उनको फांसी पे लटकाएंगे, जूते मारेंगे? आपके इतने युवाओं को किस तरह से रेड कार्ड बनाया, आप बताइए ना। ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम राजस्थान में भी शुरू हो रहा है, इसको माननीय भजनलाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम इसको इसके पाताल की तह तक जाएंगे अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठन ऐसा कोई काम कर रहा है। अगर बोली वाली युवती को भड़काने का काम कर रहा है, कोशिश किया जाए सीधा टैग वहां किया जाए, एक मिनट उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। क्या ये जरूरी नहीं कि जहां से पोषित हो रही है मानसिकता सीधा अटैक वहां किया जाए? असगर जी आप भूल गए जांगुर बाबा का, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। एक मिनट चिट्ठा खोल के रख दिया। एक मिनट भाई, इस्लामिक कंट्रियों से आपके चलेंद्र जी 100 करोड़ रुपए कहां से आए उसके बाद? बताइए क्या रेट काट थे? 7 महिलाओं सरकार आपकी है सेंटर में, आप बताइए। बिल्कुल, मैं यूपी की सरकार है सेंटर में, रुकिए एक मिनट, से कह रहा हूं कि हम इस तरह से उस एंड तक पहुंचेंगे। और राजस्थान में हमने महिला अपराधों को जरूरी नहीं कि जहां से महिला पोषित हो रही है सीधा अटैक वहां। प्रतीक एक लाइन। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अपराध अगर इस तरीके के बढ़ रहे हैं, धर्मांतरण के केस आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। केंद्र में इनकी सरकार है 11 साल से, यहां पर 11 साल के अंदर 5 साल पहले सरकार रही है, अभी 2 साल से सरकार है। आप बताइए, दिल्ली का देखा वो बाबा, दिल्ली का बाबा देखा, दिल्ली का बाबा देखा। अली साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। मैं हर समाज से कह रहा हूं, मुस्लिम समाज से भी कह रहा हूं कि अपने बच्चों को सही परवरिश दीजिए
क्योंकि एक गलती और उनके ब्रेन्स के साथ खेलना उनको हमेशा के लिए सलाखों में पहुंचा देगा और आपके पास पछतावे के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनको उन लोगों से बचाइए जो आपके बच्चे को टूल की तरह इस्तेमाल करें और उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।